हम अशोक कुमार वर्मा बिंदु आज हम अध्ययन करेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक कारण। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक कारण निम्नलिखित थे। डलहौजी का राज्य हड़पने की नीति, भारतीय उच्च वर्ग में कटुता, जमींदारों की खराब स्थिति। हम 1857 के राजनीतिक कारण में 3 शीर्षक ही रखते हैं: डलहौजी की राज हड़पने की नीति, भारतीय उच्च वर्ग में कटुता, जमींदारों की खराब स्थिति। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों ने सन 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष को सैनिक विद्रोह के नाम से विख्यात किया, परंतु इसके महान संघर्षों के कारणों, घटनाओं तथा उसके परिणामों को देखकर इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का अध्ययन हम मुख्यतः अनेक शीर्षकों में करते हैं, जैसे राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण आदि। लेकिन आज हम अध्ययन कर रहे हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक कारण। तो हमने पहली हेडिंग राजनीतिक कारण का मुख्य कारण था। राजनीतिक कारण डलहौजी की राज हड़पने की नीति। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की वह नीति प्रमुख रूप से हमारे अध्ययन की विषय वस्तु है, जिसके द्वारा बहुत से देशी राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए गए थे। राज्य हड़पने के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतवर्ष में अशांति तथा संदेह की भावना उत्पन्न कर दी। सितारा तथा नागपुर के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के कारण हिंदुओं ने क्रोध प्रकट किया था। अवध के अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के बारे में अंग्रेज़ों के मित्र मुसलमानों तथा भारत के अन्य शासकों ने भी रोष जताया था। इससे उनमें निराशा की भावना उत्पन्न हुई थी। बड़े से बड़े शुभचिंतक तथा स्वामी भक्त शासक को भी विश्वास नहीं था कि वे भविष्य में अपनी सत्ता को बचा सकेंगे। ब्रिटिश सरकार ने इस बात की आज्ञा दे दी थी कि अंतिम सम्राट की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को अपने पूर्वजों का महल तथा शाही शान शौकत छोड़नी पड़ेगी। और अब भारतीय उच्च वर्ग में कटुता। देशी राज्यों के अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के कारण न केवल नरेश वरन उच्च भारतीय वर्ग के लोग भी रुष्ट हो गए थे। अंग्रेजों ने उच्च प्रशासनिक स्थानों के द्वारा भारतीयों के द्वार भारतीयों के लिए बंद कर दिए थे। इससे भारतीय समाज के उच्च वर्ग में कटुता की भावना उत्पन्न हो गई। बेंटिक के बिना किराए के भूमियों को हस्तगत करके काफ़ी धन बटोरा। इससे जमींदार निर्धन हो गए। विद्रोह से पूर्व 5 वर्षों में मुंबई में लगभग 20,000 जायदादों को जब्त कर लिया गया। अवध में भी अंग्रेज़ों ने मनमानी लूट खसोट की।
साथ ही भारतीय सेना को खत्म कर दिया गया। इससे लाखों व्यक्ति बेरोजगार हो गए। विद्रोह के समय असंतुष्ट सैनिक तथा तालुकेदार बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों से मिल बैठे। अब तीसरा है जमींदारों की खराब स्थिति। जमींदारों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनके लिए भूमि के मूल्य का 30% या 40% जमींदारों की स्थिति इतनी खराब थी कि उनके लिए भूमि के मूल्य का 30% या 40% उधार लेना भी कठिन था। भूमि की स्थिति बड़ी अनिश्चित थी। सरकारी कर्मचारी प्रायः भूमि के निजी परिवर्तन को रद्द कर देते थे। वे अदालतों के निर्णयों तक के संबंध में हस्तक्षेप करते थे। अनेक दारों ने अपने आधे गांव खो दिए थे। उनके ऊपर कर के इतने भार डाले गए थे कि कर अदा करना उनकी सामर्थ्य के बाहर की बात थी। दिखाने के लिए लोगों में समान नागरिकता का कानून लागू कर दिया गया था, लेकिन यूरोपीय लोगों पर यह नियम लागू नहीं किया गया था। इसलिए यह सब राजनीतिक कारण हैं।